हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इसमें हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड्स कि कौन कौन से बेड्स होते हैं और क्या क्या आर्टिकल रिक्वायर्ड होते हैं और क्या क्या प्री प्रोसीजर नर्सिंग एक्शंस होते हैं जो हमें बेड मेकिंग से पहले देखने चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड से। तो जो बेड मेकिंग होती है वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है और नर्स जो है वो एक्सपर्ट होनी चाहिए कि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कोई भी डिफरेंट टाइप्स के जो बेड होते हैं वो बना सके ईजिली, उसमें जो है बेडशीट वगैरह लगा के उसको सेट कर सके। नर्स में जो है ये स्किल होनी चाहिए कि वो जल्दी से, मतलब बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से जो है पेशेंट के कंफर्ट और सेफ्टी के अकॉर्डिंग बेड मेकिंग कर सके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड्स जो हैं वो ऐसे होते हैं। अनऑक्यूपाइड बेड होता है जिसके सेवरल दो टाइप होते हैं। क्लोज बेड जो कि एडमिशन बेड होता है और एक होता है ओपन बेड। उसके बाद आता है ऑक्यूपाइड बेड, फिर होता है कार्डियक बेड, फ्रैक्चर बेड, ऑपरेशन बेड, बर्न बेड और एम्पुटेशन बेड। ये सारे टाइप्स के बेड होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में जो है पेशेंट के लिए बनाए जाते हैं, बेड मेकिंग की जाती है। इनको हम आगे फर्दर वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं बेड मेकिंग के लिए। यूजुअल आर्टिकल्स जो होते हैं एक यूनिट में जो इंक्लूड होता है बेड, मैट्रेस, पिलो, बेड साइड लॉकर होना चाहिए, एक चेयर और या फिर स्टूल। इसके साथ साथ एक आर्टिकल जो होने चाहिए जिसमें एक ट्रॉली होनी चाहिए जिसमें हम सारे आर्टिकल्स जो है रखते हैं जो नीचे है, मतलब जो आर्टिकल्स नीचे दे रखे हैं, जैसे कि मैट्रेस का जो कवर होता है, दो शीट, बॉटम और टॉप शीट। उसके बाद जैसे ब्लैंकेट, ड्रो शीट, मैकिनटॉश, पिलो कवर या फिर जो काउंटर पेन होता है, लॉन्ड्री बैग्स, ठीक है, दो डस्टर्स या फिर स्पॉन्ज क्लॉथ कह सकते हैं हम, एक फॉर सॉल्यूशन और दूसरा टू ड्राई, जो हमारा जो बेड होता है उसकी जो मैट्रेस होती है उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है। एक बाउल जिसमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, सेवलॉन या डिटॉल। किडनी ट्रे जिसमें कि हम अपना जो डिस्कार्ड मटेरियल होता है वो रखते हैं, मतलब यूज़ करने के बाद जो हमें डिस्पोज करना होता है वेस्ट मटेरियल। उसके बाद जो कंफर्ट डिवाइसेस होते हैं जैसे कि कार्डियक टेबल हो गया, बेड क्रेडल, जो पिलोज, ठीक है, बैक रेस्ट, फुट बोर्ड, फ्रैक्चर बोर्ड, सैंड बैग एक्सेट्रा, जो सारे हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वो जो सारे कंफर्ट डिवाइसेस होते हैं वो सारे उसमें हो सकते हैं। उसके बाद प्री प्रोसीजरल नर्सिंग एक्शंस क्या होंगे, हमें सबसे पहले चेक करना है कि फिजिशियन का कोई ऑर्डर है क्या, कि हमें स्पेसिफिक कोई प्रिकॉशंस करनी है पेशेंट के रिगार्डिंग, कि पेशेंट की कंडीशन के रिगार्डिंग उसको कोई स्पेसिफिक पोजीशन हमें देनी हो, क्या कोई मूवमेंट हमें पेशेंट की करानी हो। उसके बाद हम पेशेंट की एबिलिटी चेक करते हैं कि पेशेंट सेल्फ केयर कितना कर सकता है कितना नहीं। हम फर्नीचर और लिनन की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं यूनिट में कि कितना जो है फर्नीचर और कितने जो है लिनन्स वगैरह जो है यूनिट में प्रेजेंट है। एक्सप्लेन कर देते हैं हम सारा प्रोसीजर पेशेंट को, कि पेशेंट को, ताकि पेशेंट भी हमें अच्छे से कोऑपरेट कर सके। अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं करेगा तो अब आप लगा लो कि पेशेंट की जो बेडशीट है या जो लिनन है वो बिल्कुल सोइल हो चुका है, बिल्कुल गंदा हो चुका है। तो अगर हम पेशेंट को जाके आराम से समझाएंगे कि ऐसे है, हम उसको बता देंगे, तो वो भी कोऑपरेट करेगा। और अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो उसको इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को कि कैसे वो असिस्ट, मतलब कैसे वो हेल्प कर सकता है, कैसे हम उसको असिस्ट करेंगे बेड मेकिंग के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद परफॉर्म करेंगे सारी असेसमेंट पेशेंट के साथ, ठीक है, या पेशेंट को जो हमें ट्रीटमेंट वगैरह देना होता है वो सब, या उसके जो बेडशीट वगैरह हमें ठीक करनी है वो एक क्लीन लिनन को जो है रख देंगे और रिवर्स ऑर्डर में उसको यूज़ करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमेशा उसको हम जो है उल्टा फोल्ड, रिवर्स फोल्ड करके रखते हैं ताकि उसको ईजिली यूज़ किया जाए। उसके बाद जो भी आर्टिकल्स हैं उनको रखना शुरू कर देंगे अकॉर्डिंग द प्रोसीजर। और हमारे हैंड वॉश जो है वो बहुत इनिशिएशन स्टेप होता है कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले। तो ये सब सारा वर्क होता है, ये प्री प्रोसीजरल एक्शन होता है बिफोर द बेड मेकिंग।